Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 7th, I am your mathematics teacher मेरा नाज और आज हम अपने लेक्चर नंबर 24 का आगाज़ करेंगे जो कि वीक 9 का लेक्चर नंबर 1 है। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम आपकी सिन टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 3.2 से लेंगे जो कि पेज नंबर 55 पर मौजूद है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग डेसिमल। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि आज के टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स यानी कि आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिक्यूरिंग में डिफरेंस करना सीख सकेंगे, उन्हें आइडेंटिफाई करना सीख सकेंगे। आते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2। उसका क्वेश्चन जो हम आज सॉल्व करेंगे वो है कन्वर्ट इनटू डेसिमल एंड आइडेंटिफाई विच इज़ रिक्यूरिंग एंड विच इज़ नॉट। यानी हमारे पास कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन रैशनल नंबर्स को पहले तो कन्वर्ट करना है डेसिमल में, यानी पॉइंट के क्वेश्चन पॉइंट में हमने उनका आंसर लेकर आना है और उसके बाद फिर हमने देखना है कि आया वो नंबर हमारे पास रिक्यूरिंग है या रिक्यूरिंग से हटकर कुछ है। तो पहला पार्ट जो हमारे पास मौजूद है वो है 19/20। 19/20 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। देखें, हमें मालूम है कि हमने न्यूमरेटर को अंदर यानी डिवाइज़र के तौर पे रखना है, डिवाइडेंड के तौर पे रखना है और जो डिनोमिनेटर है वो हमारे पास एज अ डिवाइज़र आएगा, यानी 19 को डिवाइड करेगा 20। अब देखें 19 20 से छोटा है, 19 20 के टेबल में नहीं आता। सो 19 को 20 के इक्वल या 20 से बड़ा करने के लिए हम यहाँ पर डेसिमल का इजाफा करेंगे। कोशिएंट में उसका जो कोशिएंट है उसमें हम किसका इजाफा करेंगे? डेसिमल का इजाफा करेंगे। जैसे ही हमने डेसिमल लगाया तो हमारे पास 19 के साथ एक ज़ीरो का इजाफा हो गया, तो इस तरह से ये मेरे पास 190 बन गया। क्या बन गया? 190। अब 20 के टेबल में 190 तो नहीं आता, लेकिन 9 टाइम्स तक 180 ज़रूर आता है। सो 20 के टेबल को हमने 9 टाइम्स लेकर गए और 29 से 180 ले आए यहाँ। 190 में से जब 180 को माइनस किया तो मेरे पास आया 10। पॉइंट मौजूद था, सो नेक्स्ट स्टेप पर एक और ज़ीरो का इजाफा कर दिया। एक वक्त में आप सिर्फ एक ज़ीरो का इजाफा कर सकते हैं डेसिमल की मौजूदगी में, एक से ज़्यादा ज़ीरो आप नहीं अप्लाई कर सकते। ये जो ज़ीरो है ये इन दोनों ज़ीरो को माइनस करके आया है और ये वाला ज़ीरो पॉइंट की वजह से यहाँ आया है। सो इस तरह से ये मेरे पास 100 आ गया और 20 के टेबल में 100 5 टाइम्स आता है। सो 25 ज़ा 100 कैंसिल, यानी ख़त्म हो गया। देखिए ये पूरा डिवाइड हो गया ना। तो हम ये अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि वो डिवीज़न जो पूरी हो जाए, यानी पूरा एक नंबर डिवाइड हो जाए, वो हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाता है। क्या कहलाता है? टर्मिनेटिंग। सो हम यहाँ टर्मिनेटिंग तो मेंशन नहीं करेंगे। उन्होंने हमसे कहा है सवाल में कि अगर ये रिक्यूरिंग है तो आप यहाँ रिक्यूरिंग लिखें और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नॉट रिक्यूरिंग लिख दें, यानी उसे मेंशन करें। सो ये हमारे पास नॉट रिक्यूरिंग है, सो हमने यहाँ पर नॉट रिक्यूरिंग लिख दिया, यानी ये पार्ट हमारे पास नॉट रिक्यूरिंग है, रिक्यूरिंग डेसिमल में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये पूरा डिवाइड हो चुका है। और रिक्यूरिंग की पहचान है कि डिवीज़न कंप्लीट ना हो, यानी कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच रहा हो आपके पास, और साथ ही साथ पॉइंट के बाद एक ही नंबर अगेन एंड अगेन यानी बार वो नंबर आए, तो ऐसी सूरत में वो आपके पास रिक्यूरिंग कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास है वो है 17/6। क्या है? 17/6। 17/6 के सोल्यूशन की तरफ आते हैं। डिवाइड किया हमने, 17 एज अ डिवाइडेंड हमारे पास आया और 6 हमारे पास एज अ डिवाइज़र। 6 के टेबल में 17 यानी 6 डिवाइड करेगा 17 को। 6 के टेबल में 17 नहीं आता, 17 से छोटा 12 है, 6 2 ज़ा 12, 7 में से 2 गया 5। अब देखिए ये 5 6 से छोटा आ गया है। सो पॉइंट लगाया, पॉइंट के यानी डेसिमल के इजाफे के साथ ही हमारे पास एक ज़ीरो का इजाफा हो गया। पॉइंट आया तो हमारे पास एक ज़ीरो लग गया। अब ये क्या बन गया? 50। 6 के टेबल में 50 नहीं आता, लेकिन 50 से छोटा 48 आता है। सो 6 8 ज़ा 48।
50 में से 48 निकाला तो 2 बचा हमारे पास, पॉइंट मौजूद था, सो एक ज़ीरो का इजाफा हो गया, 20 हो गया, 6 3 18, 20 में से 18 गया, 2 हमारे पास आ गया, पॉइंट मौजूद था, सो एक ज़ीरो का इजाफा हो गया, अगेन 6 3 18, 20 में से 18 गया, 2। देखें डिवीज़न कंप्लीट नहीं हो रही, अगेन एंड अगेन हमारे पास रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच रहा है। और अगर आप इसके क्वेश्चन की तरफ आएँ तो क्वेश्चन में इसके 3 अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है, यानी अगर इसे मज़ीद आगे लेके जाती तो देखें 3 ही ने आना था। सो ऐसी सूरत में कि एक ही नंबर मेरे पास बार बार क्वेश्चन में आ रहा है, आंसर में आ रहा है, तो ये मेरे पास रिक्यूरिंग डेसिमल की पहचान है। किसकी है? रिक्यूरिंग डेसिमल। यानी एक तो मेरे पास डिवाइड कंप्लीट नहीं हो रहा, दूसरा एक ही नंबर अगेन एंड अगेन आ रहा है, तो ये मेरे पास रिक्यूरिंग डेसिमल है। सो ये पार्ट मेरे पास किस में आएगा? रिक्यूरिंग डेसिमल में। सो मैंने इसे यहाँ मेंशन कर दिया कि मेरे पास रिक्यूरिंग डेसिमल है। होमवर्क जो आज के लेक्चर के हवाले से आपका है वो ये है कि एक्सरसाइज नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट करना है अपनी कॉपीज़ में, यानी 1 से लेकर 10 तक के तमाम पार्ट्स आपने अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। मेरा आज का लेक्चर हुआ यहाँ ख़त्म। अगर इस लेक्चर में किसी भी किस्म की आपको कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कशन बॉक्स में इसके हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।